দেশক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে আমি বিজ্ঞান ভৱনৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু কিছু সময় পিছতে তাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और पैनल चर्चा भी इस तो उसी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वहां पर जानकारी लेते हुए बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कार्यक्रम क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण योगदान अगर हम जानते हैं लचित बरफुकन का पूर्वोत्तर को लेकर पूर्वोत्तर के साथ देश की एकता को लेकर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उसी योगदान को याद करते हुए उसी योगदान के प्रचार प्रसार के लिए लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। लचित बरफुकনৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰঙিয়াত ৱাৰিয়ৰ্ছৰ উদ্যোগত বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। জাতীয় বীৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান লচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে 18 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈ ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াত 8 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে। और संप्रसार में देखवासु वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वहां पर स्थानीय कलाकारों से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन का बेहद अभूतपूर्व योगदान रहा है पूर्वोत्तर की एकता में। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर बरफुकन नहीं होते तो पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का उन निर्णयों ने काम किया और उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना संबोधन देंगे और उससे पहले उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने और वहां पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए और इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से उनका योगदान रहा लचित बरफुकन का किस तरह से योगदान रहा उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में तमाम उसकी पृष्ठभूमि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन नायकों को याद करते हैं जिनका देश की एकता अखंडता और देश के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान होता है। और हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे बढ़िया कैडेट को भी एक मेडल दिया जाता है और मेडल का नाम लचित बरफुकन मेडल है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सम्मान और श्रद्धांजलि उस महान नायक को अहोम सेनापति लचित बरफुकन जिनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया उन्हें याद किया जा रहा है स्मरण किया जा रहा है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है और उनके योगदान के प्रति पूरे देश को नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है बताया जा रहा है कि कितना प्रेरणास्पद उनका जीवन रहा कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा देश की एकता में अखंडता में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर में एकता के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उनका